एक समय की घटना है कि इंद्र की सभा में संगीत गोष्ठी हो रही थी। अप्सराएं नृत्य कर रही थी तथा गंधर्व बाजे बजा रहे थे। उस समय मेनका नामक अप्सरा के नृत्य रूप तथा हाव भाव को देखकर सुरोचन नामक गंधर्व काम मोहित हो गया। उस स्थिति में वह देवराज इंद्र अथवा सभा में उपस्थित अन्य लोगों की कोई लज्जा अथवा चिंता किए बिना समस्त शिष्टाचारों को तिलांजलि देकर सहज खड़ा हुआ और उसने नृत्य करती हुई मेनका का हाथ पकड़कर उसे अपने हृदय से लिपटा लिया। इस अनाचार एवं निर्जलता को देखकर सारे दंग रह गए। देवराज इंद्र अत्यंत क्रोध हुए। उन्होंने सुरोचन गंधर्व को श्राप देते हुए कहा कि हे पापी, तूने देव सभा के शिष्टाचार को तिलांजलि देकर मूर्ख पशु के समान आचरण किया है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम मृत्युलोक में जाकर गधा बन जा। इंद्र के श्राप को सुनकर सुरोचन की आत्मा ठिकाने पर आ गई। वह भयभीत तथा दीन होकर इंद्र के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा कि हे देवराज, यह अपराध मुझसे अचानक बन पड़ा है। मुझे अपने कर्तव्य पर अत्यंत पश्चाताप है। अतः कृपया करके मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए तथा इस श्राप को निवारण कीजिए। उसके दीन वचन सुनकर इंद्र को दया आ गई। वे बोले कि मेरा दिया हुआ श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। तुझे 12 वर्ष तक गधा बनकर मृत्युलोक में अवश्य रहना पड़ेगा। अब मैं अपने श्राप के निवारण के रूप में तुझे यह वर देता हूँ कि जिस समय मिथिला के राजा की पुत्री के साथ तेरा विवाह होगा, उस समय तू श्राप मुक्त होकर पुनः सर्वलोक में लौट आएगा। यह सुनकर सुरोचन ने पूछा कि हे महाराज, जब मैं गधा होऊंगा तो मिथिला का राजा मेरे साथ अपनी पुत्री का विवाह क्यों करेगा? इंद्र बोले, तू पशु रूप में रहते हुए भी मनुष्य जैसी बोली बोलने में समर्थ होगा। इसीलिए तू जहाँ भी रहे वहाँ प्रतिदिन रात्रि के समय यह कहते रहना कि मेरे साथ मिथिला के राजा की लड़की का विवाह करा दो। इस प्रकार नित्य कहते रहने से एक दिन उसके साथ तेरा विवाह हो जाएगा। गंधर्व होने के कारण तुझे पशु योनि में भी अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होगी। उनके प्रभाव को देखकर मिथिला का राजा तेरे साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देगा। हे गंधर्व, जिस दिन तेरा विवाह हो जाएगा उस दिन से तू दिन में तो गधा बना रहेगा, परंतु रात को मनुष्य बन जाएगा। अंत में जब उस राजकन्या के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा, तब तू पशु योनि से मुक्ति पाकर फिर सर्वलोक में आ जाएगा। सुरोचन यह सुनकर चुप हो गया। कुछ समय बाद ही वह सर्वलोक से गिरकर मृत्युलोक में आ पहुंचा और गधे के रूप में मिथिला नगरी के जंगल में घूमने लगा। मिथिला नगरी में कमठ नामक एक कुम्हार रहता था। वह बहुत अच्छा कारीगर था। उसकी कारीगरी की प्रशंसा राज्य भर में फैली हुई थी। कमठ के पास कई गधे थे। वे सब जंगल में चरने के लिए जाया करते थे। शापित गधा उनसे मिला तो वे सब आपस में हिल मिल गए। संध्या होने पर कमठ अपने गधों को लौटाने के लिए जो जंगल में गया तो उसे वहाँ एक नया गधा दिखाई दिया। उसके मालिक का कोई अता पता न चलने पर कमठ अपने गधों के साथ उसे भी हाँक कर घर ले आया। शापित गधा कुम्हार के घर में आकर उसका सब काम करने लगा। अन्य गधों की अपेक्षा उसका शरीर भी हष्ट पुष्ट था और काम करने की शक्ति भी अधिक थी। अतः कुम्हार उसे सब गधों से अधिक प्यार करने लगा। कुछ दिनों बाद कुम्हार के ऊपर दरिद्रता का प्रकोप हुआ। वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि उसे अपने परिवार का पालन करने के लिए अपने गधों को बेचने की आवश्यकता पड़ गई। एक एक करके कुम्हार के सभी गधे बिक गए। केवल एक शापित गधे को उसने नहीं बेचा, क्योंकि वह बहुत अधिक मेहनत करता था। जब कुम्हार के घर में अकेला वही एक शापित गधा रह गया, तब उसने रात को बोलना आरंभ कर दिया। एक दिन जैसे ही रात्रि हुई, उसने मनुष्य के स्वर में कहना आरंभ किया, मिथिला के राजा सत्यवर्मा की पुत्री के साथ मेरा विवाह करा दो। गधे के मुंह से मनुष्य जैसी आवाज़ को सुनकर कमठ एकदम डर गया, परंतु बाद में उसने जैसे तैसे धैर्य धारण किया। अब प्रतिदिन रात्रि में यही क्रम चालू हो गया। शापित गधा नित्य कहता, हे कमठ, तुम मिथिला के राजा के पास जाकर कह दो कि वह अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दे। एक दिन कुम्हार को पता चल गया कि प्रतिदिन रात्रि में जो यह आवाज़ आया करती है वह और किसी की नहीं बल्कि उसी के गधे की है, जिसे मैं जंगल से पकड़ कर लाया था। अतः एक दिन रात्रि में जब गधा अपनी बात को पुनः दोहरा रहा था, तब कुम्हार उसके पास जा पहुंचा
और उससे इस प्रकार कहने लगा, हे गंधर्व, तुम जो रोज यह कहते हो कि मेरा विवाह मिथिला के राजा की कन्या के साथ करा दो, सो ऐसा संभव कैसे हो सकता है? तुम गधे हो, वह राजपुत्री है। राजा कहीं इस बात को सुन लेंगे तो वे तुम्हें और मुझे भी मार डालेंगे। यह सुनकर गधे ने उत्तर दिया, हे कमठ, तू राजा के पास जाकर मेरी बात कहो तो सही, वे अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ अवश्य कर देंगे। कुमार ने मन में सोचा, यह तो गधा ही है, यदि मैं इसकी बात को राजा के पास जाकर कहूँ तो राजा मेरे सिर को धड़ से अलग करवा देगा। यह गधा प्रतिदिन रात्रि को इसी प्रकार चिल्लाता रहता है। यदि कोई दूसरा आदमी उसकी बात सुन लेगा तो उसे राजा से कह देगा तो राजा निश्चित रूप से मुझे मार डालेगा। इससे अच्छा यही है कि मैं इस राज्य को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाऊं। दूसरे राज्य में चले जाने पर संभवतः गधा भी इस बात को कहना बंद कर दे। यह विचार कर कमठ ने मिथिला राज्य को छोड़ देने का निश्चय किया। कमठ कुमार मिथिलापुरी छोड़कर किसी अन्य राज्य में जा रहा था। यह चर्चा सर्वत्र फैल गई। राज्य भर में वह कुमार अपने काम का सबसे बड़ा कारीगर था, अतः उसके जाने की बात को सुनकर सबको बहुत दुख हुआ। यह खबर जब राजा के कानों में पहुंची तो उन्होंने कमठ कुमार को अपने पास बुलाकर पूछा कि हे कमठ, तुम मेरे राज्य को छोड़कर क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट है? कमठ ने राजा की बात सुनकर दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे महाराज, मुझे आपके राज्य में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, परंतु मेरे जाने का कारण ऐसा है, मैं उसे आपके सामने नहीं कह सकता। राजा बोले, कोई भी कारण क्यों न हो, तुम मुझसे निसंकोच कहो, मैं तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं होऊंगा। राजा द्वारा यह आश्वासन दिए जाने पर कमठ ने कहा, हे महाराज, कुछ समय पूर्व जंगल से एक गधा पकड़ कर लाया था मैं। वह रात में मनुष्य जैसी बोली बोलता है और यह कहता है कि मेरा विवाह मिथिला के राजा की कन्या के साथ करा दिया जाए। यह बात कहीं आपके कानों में न पड़ जाए और आप मुझे दंड न दें, इसी भय से मैं आपके राज्य को छोड़कर चला जाना चाहता हूँ। कुमार की बात सुनकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस संबंध में अपने मंत्रियों से चर्चा की। मंत्रियों ने कहा कि हे महाराज, यदि गधा मनुष्य की बोली बोलता है तो वह अवश्य ही कोई तपभ्रष्ट योगी अथवा देवता होगा। ऐसी स्थिति में आप उससे कुछ चमत्कार दिखाने के लिए कहे। यदि वह चमत्कार दिखा दे तो ठीक है, अन्यथा फिर वह कुमार को रोज रोज परेशान नहीं करेगा। मंत्रियों की सलाह राजा को पसंद आ गई। उन्होंने कुम्हार से कहा कि हे कमठ, आज रात को तुम अपने गधा से यह कहना कि वह इस मिथिला नगरी को एक रात में तांबे की बना दे। यदि वह ऐसा कर दे तो मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। राजा की यह बात सुनकर कुम्हार अपने घर लौट आया। रात के समय शापित गधे ने फिर वही बात दोहराई, मिथिला के राजा की कन्या के साथ मेरा विवाह कर दो। तब कुम्हार ने गधे के पास जाकर कहा कि हे गधे, यदि तुम एक रात में मिथिला नगरी को तांबे की बना सको तो मिथिला के राजा अपनी कन्या के साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। कुम्हार की बात सुनकर उसने उत्तर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा। कुम्हार उसके पास से चला गया। तब शापित गधे ने विश्वकर्मा को अपने पास बुलाकर कहा कि वे रात भर में मिथिला नगरी को तांबे की बना दें। विश्वकर्मा ने उसकी बात मानकर उसी रात मिथिला नगरी के सभी मकानों तथा अन्य स्थानों को तांबे का बना दिया। दूसरे दिन सुबह राजा, मंत्री तथा प्रजाजन जब सोकर उठे तो उन्होंने यह देखकर आश्चर्य हुआ कि संपूर्ण नगरी तांबे की बन गई है। राजा और मंत्री उसी समय यह सोचने लगे कि हमसे बड़ी भूल हुई जो हमने इस नगरी को सोने का बना देने के लिए नहीं कहा। तत्पश्चात उन्होंने आपस में विचार करके यह निश्चय किया कि वह गधा कोई सामान्य पशु नहीं। अब यदि हम उसके साथ राजकन्या का विवाह नहीं करेंगे तो वह हमारे राज्य के लिए अनिष्टकारक भी सिद्ध हो सकता है। अतः हमें अपने वचन का पालन करके राजकन्या का विवाह उसके साथ कर देना चाहिए। राजा सत्यवर्मा ने अपनी पुत्री को बुलाकर सब वृत्तांत कह सुनाया। सत्यवती ने उन्हें उत्तर दिया कि हे पिताजी, आप जो उचित समझे वह कीजिए, मुझे उस पशु के साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। तब राजा रात के समय अपनी पुत्री को साथ लेकर कमठ कुमार के घर गए। वहां जाकर उन्होंने गधे से कहा कि हे महाराज, आप कोई भी न हो, मैं अपने वचन के अनुसार अपनी पुत्री सत्यवती को साथ लेकर आया हूँ। यह पुत्री मैं आपको समर्पित करता हूँ, अब आप इसका पालन कीजिएगा। यह सुनकर गधे ने उत्तर दिया, हे महाराज,
आप भाग्यशाली हैं। मैं सुरोचन नामक गंधर्व हूँ। इंद्र के श्राप के कारण मैं इस पशु योनि में आया हूँ। अब कुछ दिनों के बाद मैं शाप मुक्त हो जाऊँगा, तब आपको संसार में अत्यधिक यश प्राप्त होगा। आप निश्चिंत होकर गंधर्व विवाह की रीति से अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दीजिए, मैं इसका भली भांति पालन करूँगा। तब राजा ने गंधर्व विवाह की रीति से अपनी पुत्री का विवाह उस गधे के साथ कर दिया। विवाह होने के उपरांत राजा ने कमठ कुमार से कहा, एक कमठ, अब तुम इस गधे अथवा मेरी पुत्री को लेकर मिथिला राज्य से बाहर चले जाओ, ताकि यहाँ पर लोकापवाद न फैले। यह कहकर राजा ने कमठ को धन रतन आदि देकर राजकन्या तथा गधे को लेकर कुमार उसी समय मिथिलापुरी को छोड़कर उज्जैन को चल दिया। कमठ कुमार उज्जैनी में जा पहुंचा। मिथिलापति राजा सत्यवर्मा का दिया हुआ धन जो उसके पास था, अतः उसने वहाँ मकान आदि बना लिए तथा व्यवसाय आदि आरंभ कर दिया। उसके दिन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगे। शापित गधा दिन में तो पशु रहता और रात्रि के समय मनुष्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता। कुछ दिनों बाद सत्यवती गर्भवती हो गई। 9 मास का समय व्यतीत होने पर सत्यवती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सुरोचन ने उसका नाम विक्रम रखा। विक्रम का जन्म होते ही सुरोचन शाप मुक्त हो गया। उसी समय वहाँ इंद्रलोक से एक विमान आ पहुँचा। सुरोचन ने गधे का रूप त्याग कर अपना गंधर्व रूप धारण कर लिया। फिर उसने विमान पर बैठते हुए अपने पत्नी सत्यवती तथा कमठ कुमार को संबोधित करते हुए कहा, तुम लोगों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अब शाप मुक्त होकर अपने लोक को जा रहा हूँ, परंतु थोड़े थोड़े दिनों बाद यहाँ आता रहूँगा और अपने पुत्र तथा पत्नी की देखरेख करता रहूँगा। इतना कहकर सुरोचन गंधर्व इंद्रलोक को चला गया। उसके बाद से वह थोड़े थोड़े दिनों बाद अवंतिकापुरी में आता और अपनी पत्नी तथा पुत्र से भेंट किया करता था। उनके पालन पोषण तथा जीवन निर्वाह के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती, उन्हें वह विमान में भर कर ले आया करता था। विक्रम द्वितीया के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। पढ़ने लिखने के अतिरिक्त उसने शास्त्रास्त्र विद्या, मल्ल विद्या तथा युद्ध विद्या में भी संपूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली। अवंतिकापुरी में सर्वत्र विक्रम को इस विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा योग्यता की चर्चा फैल गई।